नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का वाटिका प्रसंग का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें तुलसीदास जी ने सीता जी के जो मनोभाव हैं उन मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जानी कठिन से चाप विसूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेहा शोभा गुण खानी। कि यहाँ कवि ने सीता स्वयंवर के लिए जो शिव धनुष को भंग करने की शिव धनुष को भंग जो करेगा सीता का विवाह उसी से होगा, इस बात को जानकर सीता जो है वह मन ही मन विलाप करते हुए श्री राम की छवि को, सांवली छवि को अपने मन में रखकर, हृदय में रखकर वहाँ से जनक वाटिका से चल दी। कि शिवजी के धनुष की कठोरता का जैसे ही उसे स्मरण हुआ वह चिंतित हो गई कि ऐसे सुकुमार श्री राम उस शिव धनुष को कैसे भंग करेंगे। कि पिता के प्रण का स्मरण होते ही उसका हृदय जो है वो व्यथित हो गया, विलाप करने लगा। कि परम प्रेम में मृदुवंश कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। कि जैसे ही कि प्रेम के वश में जानकर वह भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और उस छवि को हृदय में धारण कर वहाँ से चली। कि जब श्री राम जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी को वहाँ से जाते हुए जाना, तब उन्होंने परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने चित्त रूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः पार्वती के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर कहने लगी, बोली कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। कहने लगी गिरिवर राज यानी जो पर्वतों के राजा हिमालय है, कि हे पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। आगे कहती हैं कि महेश यानी शिवजी, कि शिवजी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। और हाथी के गजवदन यानी हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आगे कहते हैं, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। आगे कहते हैं कि आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। अवसान यानी अंत, तो न अंत है। कि आपके असीम प्रभाव को वेदु यानी वेद भी नहीं जानते। आप संसार को
उत्पन्न करने वाली, उसका पालन करने वाली और पराभव यानी विनाश करने वाली हैं। आप आगे कहते हैं कि विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली माता पार्वती हैं। आगे कहते हैं कि पति देवता सुतिये महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकही कही सहस शारदा शेष। कि पति को इष्ट मानने वाली, इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना होती है। आपकी अपार महिमा को सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कह सकते। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने कि वर प्राप्त करने के लिए माता सीता के द्वारा माता पार्वती की पूजा अर्चना की गई और उनसे वर प्राप्ति के रूप में श्री राम को कि अपने अनुरूप वर की मांग करी। यहाँ उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आगे कहते हैं कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी पियारी देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब होई सुखारे। कि यहाँ कि राम को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता जी ने माता पार्वती का जो पूजन किया था, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। और वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सीता कहती है, पूजा करते हुए, पूजन करते, माता पार्वती का पूजन करते हुए सीता जी कहती हैं कि हे वर देने वाली माता पार्वती, हे शिव की प्रिय, कि तुम्हारी सेवा मात्र से ही धर्मार्थ के चारों जो फल है वह प्राप्त हो जाते हैं। हे देवी, कि तुम्हारे चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनिगण आदि सभी आनंदित होते हैं। सुखारे यानी सुखी होते हैं। आगे कहते हैं मोर मनोरथु जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सब ही के कीने हूँ प्रगट न कारण ते ही अस्कहि चरण गहे बैदे ही। आगे सीता जी कहती हैं कि हे देवी, हे माता पार्वती, आप मेरी मनोकामना को भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सभी के हृदय में निवास करती हैं। इसीलिए मैंने अपनी मनोकामना को आपके सम्मुख स्पष्ट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता ने माता पार्वती के चरण जो हैं वो पकड़ लिए। आगे कहते हैं कि बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊ बाली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। कि यहाँ आगे कहते हैं कि पार्वती जी जो हैं वह सीता के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उसी समय उनके गले से माला खिसक पड़ी और मूर्ति जो है वो मुस्कुराने लगी। कि सीता जी ने बड़े ही आदर पूर्वक प्रसाद रूपी माला को अपने सिर पर रखा, धारण किया और परिणाम स्वरूप वह हर्षित होकर उनका हृदय हर्ष से भर गया, खुशी से भर गया और वे माता पार्वती जो है कहने लगी कि सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिल ही जाहि मनु राचा। तो माता पार्वती का हृदय हर्ष से भर गया और वह कहने लगी कि हे सीता, तुम हमारी सच्ची आशीष जो है उसे सुनो कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और नारद जी का जो वचन है वह सदा
पवित्र, सांचा और सच्चा है कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। आगे कहते हैं कि मनु जाए ही राचेहु मिले ही सो पर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। आगे कहते हैं कि माता पार्वती जो है वो कहती हैं कि तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त है वह सहज और सुंदर श्यामल वर तुम्हें प्राप्त होगा। जो करुणा निधान सुजान श्री राम तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार आगे कि यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षी आली तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और इस प्रकार पार्वती के आशीर्वचनों को सुनकर सीता समेत सभी सखियां जो हैं वह हर्षित हुई, प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सीता जी पार्वती का पुनः पुनः पूजन करके हर्षित मन से, आनंदित मन से राजभवन को लौटी। कि जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। कि पार्वती को अनुकूल जानकर सीता के हृदय में जो हर्ष उत्पन्न हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि उनके सुंदर और मंगल मूल स्वरूप सीता जी के जो बाएं अंग है वो अंग फड़कने लगे। कि यहाँ कवि ने कि माता पार्वती की जो पूजा है, पूजा अर्चना और उनके द्वारा जो दिया गया आशीर्वाद है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। कि जिसमें सीता जो है वर के रूप में राम को प्राप्त करना चाहती है और यहाँ उसी का बखान किया गया है। रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आगे कवि विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। कि जौपै कृपा रघुपति कृपाल की बैर और के कहाँ सरे होई न बांको बार भक्त को जो को कोटि उपाय करे। कि ये यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर, जौपे यानी जिस पर भगवान राम की कृपा रहती है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कहते हैं कि यदि कोई राम की कृपा पात्र व्यक्ति से, कृपा प्राप्त व्यक्ति से यदि कोई बैर करता भी है तो वह बैर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह दुश्मनी उसके साथ कुछ भी नहीं बुरा कर सकती क्योंकि उस पर श्री राम की कृपा रहती है। तो कहते हैं कि जो भगवान श्री राम का भक्त है उस पर किसी भी प्रकार का, मतलब करोड़ों उपाय करने पर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई कितना ही प्रयत्न करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे कहते हैं तके नीच जो मीच साधु की सो पामर ते मीच मरे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी कौ न भक्ति पथ पाऊं धरे। कि आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति साधु की मीच यानी मृत्यु की बात मन में लाता है कि वह पापी, पामर यानी पापी, वह पापी स्वयं उसी मृत्यु का ग्रास बन जाता है। भक्त प्रहलाद की जो कथा है वह वेदों में भी विदित है, विख्यात है। कि उस कथा को सुनकर कहते हैं कि जिस प्रकार कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वयं नरसिंह का अवतार लेकर
उसके पिता हिरण्यकश्यप को मार दिया और अपने भक्त की रक्षा की, तो कहते हैं कि उस कथा को सुनकर ऐसा कौन है जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य कि जिसकी रक्षा स्वयं भक्त ने की, स्वयं श्री राम ने की, उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। आगे कहते हैं, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कबहु न टरें, अम्बरीश की साप सुरती करी अजहु महामुनि ग्लानि गरें। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही इसी प्रकार प्रभु श्री राम ने ग्राह के मुख में मगर के मुख में फंसे हुए हाथी का उद्धार किया और रावण के भाई विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया, उन्हें लंका का राजा बना दिया और भक्त ध्रुव को अटल स्थान दिया, तो वह आज भी अपने उस स्थान पर अचल है। इसी प्रकार कि महामुनि दुर्वासा ने, जिन्होंने अम्बरीश को शाप दिया था, उस शाप का स्मरण करके महामुनि दुर्वासा आत्मग्लानि से मरे जा रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि उन्हें बाद में इस बात का ज्ञान हो गया कि अम्बरीश पर भगवान श्री राम की कृपा थी, तो कि उन्होंने जो उसे शाप दिया वह व्यर्थ ही दिया। आगे कहते हैं कि सौदो कहा जून कियो सुजोधन, अबुध अपने आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडु तने बरियाई बरें। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि दुर्योधन ने कौन सा पाप नहीं किया और उस पर भी मूर्ख जो है वह मान, यानी यहाँ अभिमान से तात्पर्य कि वह मूर्ख अपने अभिमान में जला जा रहा था। कहने का तात्पर्य कि जिस पर प्रभु की कृपा हो और अच्छा भाग्य होने के कारण, सौभाग्य होने के कारण पांडव पुत्रों ने ही बलपूर्वक विजय यश को प्राप्त किया। आगे कवि कहते हैं कि जोई जोई कूप खनेगो पर कहें, 66 फिरी ते ही कूप परे, सपने हूँ सुख न संत द्रोही, कहे सुरतरु सो विष फरनी फरे। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुआं खोदेगा वह स्वयं उसी में गिर पड़ेगा। कि संतों के साथ बैर रखने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख जो है वो प्राप्त नहीं होता। कि ऐसे संत द्रोही के लिए कि कल्प वृक्ष पर भी, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष पर भी विषैले फल ही प्राप्त होंगे। आगे कवि कहते हैं कि है काके द्वैसीस, ईस के जो हटी जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। कहते हैं कि ऐसा कौन है कि जिसके द्वय यानी दो, कि जिसके दो सिर हों और जो हट पूर्वक भक्त की सीमा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर श्री राम की कृपा है, जिसे राम के बाहुबल का सहारा है, उसे संसार में कोई भी भय सता नहीं सकता और ऐसा भक्त जो है वह निर्भय होकर अपने आराध्य की भक्ति करता रहता है। कि यहाँ कवि ने श्री राम की असीम महिमा, उनकी कृपा दृष्टि और उनके द्वारा अपने भक्त की रक्षा करने का वर्णन किया गया है। कि यहाँ कुआं खोदना और कुएं में पड़ना आदि मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उपमा, अनुप्रास जैसे आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको वाटिका प्रसंग के साथ साथ विनय पत्रिका के कुछ पदों को पढ़ाया है।
आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और समझिए। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।